नमस्कार और आदरपूर्वक नमन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी MIT समूह के आधार स्तंभ प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। और आप सुन रहे हैं संत नामदेव की कथा, जिसका निर्माण संत धारा वीडियोस के अंतर्गत किया जा रहा है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह नामदेव पूरी तरह से दार्शनिक हो गए थे। उनके जीवन का मंदिर अब चंद्रभागा नदी के किनारे की छोटी संकरी जगह नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया थी। उनका भगवान विठोबा या विट्ठल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सर्वव्यापी अनंत अस्तित्व का था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सभी आत्मकथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि नामदेव एक महान सार्वभौमिकतावादी थे। उन्होंने जाति, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की और सर्वप्रथम मानव जाति की सेवा और दूसरा स्वयं को भगवान को समर्पित करने की याचना की। उनके अनुसार हर वस्तु पूजा और प्रार्थना के द्वारा हासिल की जा सकती है। उनका कहना था कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। उनके परिवार में 1 दर्जन से अधिक सदस्य थे। वे सभी कवि बन गए। नामदेव का 100 करोड़ अभंग या लघु भक्ति कविता लिखने का संकल्प उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर पूरा किया, खासकर उनकी दासी जनाबाई ने ली। अभंग दुर्लभ सौंदर्य, मधुर माधुर्य और भोलेपन के वास्तविक निशान दर्शाते हैं। उनमें प्रत्यक्ष अपील और भावनाओं की सहज गहराई होती है। नामदेव ने भागवत धर्म के लिए जोरदार प्रचार यात्राएं की। उनके मोहक कीर्तनों ने उन दिनों में उनकी ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाया। वो पंजाब गए, जहां उनके बारे में कहा जाता है कि वो गुरदासपुर जिले के घुमन में 20 साल से अधिक समय तक रहे। उनकी हिंदी कविता और पंजाब की उनकी विस्तारित यात्रा ने उनकी प्रसिद्धि को महाराष्ट्र की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ाया। उन्हें सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के ग्रंथ साहिब में उद्धृत होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 में, यानी नामदेव के लगभग 200 साल बाद हुआ था। इस समय तक नामदेव के उपदेश पंजाब के लोगों के मन में गहरी जड़ें जमा चुके थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 भजनों को शामिल किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में नामदेव का एक बड़ा स्मारक है। इस स्मारक की स्थापना वहां नामदेव के शिष्य बहोरदास ने की थी। जो लोग इस स्मारक के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं, वो बहोरदास के वंशज होने का दावा करते हैं। पंजाबी इस स्मारक को गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी भी कहते हैं। इस स्मारक में नामदेव की एक समाधि है, लेकिन नामदेव ने कभी पंजाब में समाधि नहीं ली। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वो वापस महाराष्ट्र आए और पंढरपुर में समाधि ली। नामदेव कवि संतों की एक आकाश गंगा से संबंधित थे, जो विभिन्न जातियों से आए थे और जिनके गीतात्मक विस्फोट पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। उनके समय के अन्य संतों में गोरा, कुम्हार, सेना, नाई, संवतमाली, चोखा, नरहरि, सुनार और जोगा थे। संत धारा के संत ज्ञानदेव के पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि नामदेव और ज्ञानदेव की लंबी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद संत ज्ञानदेव ने आलंदी में समाधि लेने की इच्छा व्यक्त की। नामदेव संत ज्ञानदेव के साथ आलंदी गए। अंतिम क्षण तक ज्ञानदेव के साथ रहे। उसके बाद वो तब तक वहां रहे जब तक कि ज्ञानदेव के भाई निवृत्तिनाथ और सोपान देव और उनकी बहन मुक्ताबाई ने दुनिया नहीं छोड़ी। ज्ञानदेव संत के रूप में सभी लोगों को ज्ञात थे, लेकिन उनके अन्य 2 भाई निवृत्तिनाथ और सोपान देव और उनकी बहन मुक्ताबाई भी संत थे। नामदेव ने सुंदर कविताओं में इन चारों संतों के अंत का विस्तृत विवरण पीछे छोड़ा था। एक वृतांत के अनुसार नामदेव इन घटनाओं से इतना स्तब्ध थे, जो लगभग 1.5 वर्ष की छोटी सी अवधि में घटित हुई थी, कि उन्हें स्वयं इस संसार में रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई। उन्हें विरक्ति हो गई थी। नतीजतन उन्होंने एक संस्करण के अनुसार 1295 में 26 साल की कम उम्र में पंढरपुर में अपनी समाधि भी ले ली। मगर एक अन्य संस्करण कहता है कि वो पंजाब गए थे, जहां वो पंजाब में गुरदासपुर जिले के घुमन में 20 साल से अधिक समय तक रहे। बाद में अपने शुरुआती अर्धशतक में नामदेव पंढरपुर में बस गए, जहां उन्होंने अपने चारों ओर भक्तों का एक समूह इकट्ठा किया और जुलाई 1350 में पंढरपुर में भगवान के श्री चरणों में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि दूसरा संस्करण प्रमाणिक हो सकता है। वो पंढरपुर में मंदिर में एक सीढ़ीदार पत्थर बनना पसंद करते थे, ताकि उन्हें मंदिर में आने वाले असंख्य संतों और भक्तों के स्पर्श से
हमेशा के लिए आशीर्वाद मिले। देश भर में घूम घूम कर कविताएं और रचनाएं सुनाने वाले संतों में संत नामदेव का प्रमुख स्थान है। महाराष्ट्र के बाहर वे सबसे प्रसिद्ध महाराष्ट्रीयन संत भी हैं। नामदेव के अभंग या भक्ति कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई और नामदेव की गाथा में एकत्र की गई, जिसमें सबसे लंबी आत्मकथात्मक कविता तीरथवा भी शामिल है। तथ्य ये है कि उन्होंने कभी कभी प्रारंभिक हिंदी के रूप में लिखा। पंजाब की अपनी विस्तारित यात्राओं के साथ नामदेव की प्रसिद्धि को महाराष्ट्र की सीमाओं से बहुत दूर ले गई। नामदेव ने कोई धार्मिक संस्था या आंदोलन नहीं किया, वो केवल भक्ति पंथ के लिए खड़े थे। ओहो शंख की ध्वनि एक बार फिर इंगित कर रही है कि आज के इस एपिसोड को यहीं देना होगा विराम। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी संत नामदेव की आगे की गाथा। अगर आपसे संत धारा के पिछले एपिसोड छूट गए हैं तो आप उन्हें विश्व शांति दर्शन के चैनल पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए संत धारा विश्व शांति दर्शन पे।